हरे कृष्णा भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वट वृक्ष में श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश का वास होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करके परिक्रमा करती है। बहुत सी जगहों पर वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि को भी रखा जाता है, लेकिन व्रत का जो विधान है वो एक समान ही होता है। इस दिन दान करना बहुत लाभकारी होता है और सुहागिन महिलाओं को इस दिन सुहाग की सामग्री का दान अवश्य करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद रंग के वस्त्र भी नहीं धारण करने चाहिए और काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। वट सावित्री व्रत देवी सावित्री के नाम से रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों को लौटाने के लिए यमराज जी से प्रार्थना की थी। देवी सावित्री के पातिव्य को देखकर यमराज जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देकर उनके पति को पुनर्जीवन प्रदान किया। इसीलिए आज के दिन सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है। इस दिन बांस के पंखे से सत्यवान और सावित्री की हवा की जाती है, वट वृक्ष की हवा की जाती है और इस दिन बरगद के पत्तों से सुहागिन महिलाओं को अपना श्रृंगार करना चाहिए और इसके अलावा व्रत का पारण भी बरगद के फल खाकर ही करना चाहिए। वैसे बहुत सी जगहों पर आज के दिन एक दिन पहले ही भिगोए गए काले चनों का पूजन करके उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। आपके घर में जैसी मान्यता हो उसी के अनुसार ही व्रत का पारण करें। जो भी माताएं बहनें पहले से ही वट सावित्री का व्रत करती आ रही हैं, उन्हें इस बार व्रत वाले दिन पीरियड्स हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप व्रत जरूर करें पर खुद से पूजा ना करें और इस दिन की पूजा आप अपने पति, अपने परिवार की किसी सुहागिन महिला से करवा सकती हैं। अब आपको बताते हैं साल 2024 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा। बहुत सी जगहों पर दोपहर के समय बरगद के पेड़ की पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है, तो कुछ जगहों पर सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक निर्जल और निराहार रहकर व्रत खोला जाता है और अगले दिन सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। वैसे तो इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट यानी बरगद का पेड़ यदि आसपास न हो तो ऐसे में आप बरगद के पेड़ की टहनी को लाकर घर में किसी गमले में रोप कर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सही यही होता है कि आप आसपास चाहे कितनी भी दूर क्यों ना जाना पड़े, आपको किसी प्राचीन वट वृक्ष की ही पूजा करके अपना उपवास खोलना चाहिए। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 5 जून बुधवार शाम 7:56 से। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 6 जून गुरुवार की शाम 6:07 तक। दक्षिण भारत में ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। सुहागिन महिलाओं को आज के दिन शनिदेव की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से पति पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। यदि कुंडली में शनि दोष हो तो वह दोष भी दूर हो जाता है और शांत हो जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत रखा जाएगा 6 जून गुरुवार के दिन। उसी दिन ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती भी मनाई जाएगी। वट वृक्ष की पूजा आज के दिन के समय ही की जाती है। साल 2024 में वट सावित्री की व्रत की पूजा का शुभ समय रहेगा 10:36 से दोपहर 2:04 तक। जिन लोगों के यहाँ पर दोपहर के समय पूजा करके उपवास खोल लिया जाता है, तो वो लोग इस समय के बाद से कभी भी उपवास खोल सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर अगले दिन सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है, ऐसे में आप 7 जून शुक्रवार को सुबह सूर्योदय सुबह 5:44 के बाद से अपना उपवास खोल सकते हैं। वट सावित्री व्रत में मीठे पूहे का भोग बरगद के पेड़ को लगाया जाता है। इस दिन 108 परिक्रमा की जाती है और कच्चा सूत बांधा जाता है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।